दोस्तों, मैं रवि सर आज फिर से आपके बीच बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 10th बहुपद। बहुपद का एक बेसिक वीडियो बन चुका है पिछले लेक्चर 1 में, आप देख सकते हैं। और आज लेक्चर 2 चलेगा, जिसका नाम, इसमें हम बात करेंगे लीनियर बहुपद का बात हो चुका था। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। ठीक है, तो आप देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको बढ़िया से खत्म करते हैं, फिर प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। द्विघात बहुपद, क्या देख रहे हैं? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखेंगे आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं, क्या है। आज हम लोग बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद की। देखिए, द्विघात बहुपद नाम से स्पष्ट है, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 2 हो। वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 2 हो। जिसका घात 2 हो गया वो समझेंगे कि द्विघात बहुपद है। ठीक है, क्या समझेंगे? द्विघात बहुपद है। तो चलिए देखिए, इसका एक जनरल फॉर्म होता है, ये जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप जानते हैं कि हमको वेरिएबल के पावर को देखना है। किसके पावर को देखना है? वेरिएबल के पावर को देखना है। तो वेरिएबल के पावर को देखेंगे तो यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर कितना है? 2। जब यहाँ वेरिएबल के पावर 2 है तो समझेंगे कि इस रूप में जो भी बहुपद लिखा जाएगा जिसका पावर 2 होगा वो सब द्विघात बहुपद होगा। ठीक, एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखिए सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2, इसलिए द्विघात बहुपद हुआ। एग्जाम्पल, यदि लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 10, ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका घात कितना है? वेरिएबल के घात को देखना है, वेरिएबल के पावर को देखना है। तो ये 2 है, ये भी द्विघात बहुपद है। अब बात है कि चलिए द्विघात बहुपद है तो इसमें क्या क्या जानना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात बहुपद यदि है तो इसके शून्यक की संख्या, क्या बोले? शून्यक की संख्या। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होगा? तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या तो 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ठीक, अच्छा, दूसरा बात कि सर शून्य की संख्या 2 होगा, ठीक है। अब देखिएगा आप कि इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ ना पाराबोला होता है। क्या होता है? पाराबोला, यानी परवलय। अब कहिएगा आपके लिए परवलय हो सकता है नया नाम हो। परवलय जो हम लोगों को 11th में स्ट्रेट लाइन में विस्तार रूप से पढ़ना है, यहाँ इसका सिर्फ चर्चा है। तो परवलय कहिएगा, सीधा ग्राफ जानते हैं परवलय ग्राफ क्या होता है? तो देखिए पाराबोला जो होता है परवलय, ये परवलय का कुछ आकृति इस टाइप का होता है। देखिएगा पाराबोला, चार तरफ मुख खोला। हम लोग जाके 11th में स्ट्रेट लाइन में पूरा इसका इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ बेसिक बात आपको बताते हैं कि पाराबोला का जो है एक बार एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में मुंह खोलेगा, मतलब उधर की तरफ होगा। जैसे देखिए ये हो गया एक पाराबोला का इधर मुंह खुला। दूसरा देखिए एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, ये देखिए एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। देखिए ये एक्स नहीं, ये वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में मुंह खोल रहा है, जबकि ये वाई अक्ष ऋणात्मक दिशा में खोल रहा है। और आप इसको देखेंगे तो ये है एक्स अक्ष के धनात्मक और ये है एक्स अक्ष के ऋणात्मक। इस टाइप से समझिए सिंपल कि पाराबोला का फिगर यही है, आकृति जो होता है परवलय का ना, यही होता है परवलय। अभी आपको इतना ही समझना है, आगे विस्तार रूप से पढ़ेंगे। द्विघात में हो सकता है तो इसका पूरा ग्राफ वगैरह चर्चा करें। तो अभी आप सुने कि द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या कै गो होता है? 2 गो। इसका ग्राफ कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव में आएगा पाराबोला। कैसा होता है? पाराबोला, परवलय, द्विघात बहुपद के। अब देखिए दूसरा बात कि सर यहाँ शून्यक की बात है कि शून्यक, जिस तरह से हम लोग रैखिक बहुपद का शून्यक निकालते थे उसी प्रकार से द्विघात बहुपद का भी शून्यक निकलता है। ठीक, तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकलेगा 2 गो। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकालेंगे कैसे, और शून्यक निकलेगा तो फिर क्या क्या होता है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर द्विघात बहुपद के शून्यक पर। ठीक है, चलिए आइए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में। तो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म ये होता है, व्यापक रूप। ये जीएफ का मतलब वो वाला जीएफ नहीं बोल रहे हैं, ये जनरल फॉर्म बोल रहे हैं कि व्यापक रूप। अब गौर कीजिएगा आप यहाँ पे कि सर इसका जो शून्यक होगा वो 2 होगा। लेट करते हैं, मान लेते हैं कि इसका 2 शून्यक, जो 2 शून्यक है, एगो क्या है? अल्फा है, एगो क्या है? बीटा है।
मान लीजिए इसका दो शून्य कौन है, अल्फा और बीटा। अक्सर अल्फा बीटा मानता है, हम भी अल्फा बीटा मान रहे हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। इसका दो शून्यक मान लिए अल्फा और बीटा। तो फॉर्मूला यहां से आता है कि अगर दो शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो, क्या बोले, दो शून्यक अल्फा एंड बीटा, हम ऐसा माने हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा दो शून्यक अल्फा एंड बीटा मान लिए। अगर अल्फा बीटा दो शून्यक है तो अल्फा को बीटा के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, बोलिए आप, क्या कहलाएगा, शून्यकों का योग। क्या कहलाएगा, शून्यकों का, क्या कि आप शून्यक को जोड़े हैं तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब अल्फा प्लस बीटा यही होता है शून्यकों का योग। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। तो आप माइनस बी बटा में ये ज्ञात मतलब याद नहीं कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, देखिए बोर्ड पर आराम से, आप यहाँ पे देखिए b क्या है, b x का गुणांक है, तो आप बोलिएगा माइनस x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक, अब बट्टा a क्या है, a x स्क्वायर का गुणांक, तो आप बोलिएगा x स्क्वायर का गुणांक। कभी भी गलती नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगा। पहला फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। अभी बोले अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यक था अल्फा और बीटा, ये दोनों का योग शून्यकों का योग कहलाया। क्या कहलाया, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हुआ माइनस बी बटा ए। तो आप माइनस बी बटा ए न बोलेंगे, माइनस बी बटा ए जिस बहुपद के लिए हुआ, लेकिन बोलेंगे माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप गौर कीजिए, यहाँ दूसरा फॉर्मूला इसका होता है, अल्फा बीटा तो शून्यक है, अल्फा को बीटा से गुणा कर दिए, इंटू कर दिए, तो क्या कहलाएगा, शून्यक का गुणनफल, प्रोडक्ट। तो शून्यक का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, सी बटा में ए। क्या होता है, सी बटा में ए। सी बटा में ए आप याद ना करके आप याद कीजिएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बटा में ए क्या है, देखिए ना ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, पिछले क्लास में हो चुका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अभी आप दो फॉर्मूला पढ़े कि अगर द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म, जनरल रूप इस रूप में है तो वहाँ जो होगा अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग वो होगा माइनस बी बटा ए, मतलब याद करेंगे माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों जगह पर ना नीचे एक्स स्क्वायर का ही गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ऊपर क्या है, ऊपर में है माइनस एक्स का गुणांक, यहाँ है कांस्टेंट टर्म सी बटा ए। नीचे वाला देखिएगा दोनों फॉर्मूला में सेम है। अब आप गौर कीजिएगा, इसको रटिएगा तो गलती होगा। मान लीजिए यदि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखिएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी। ठीक, क्वेश्चन यही है कि देखिए तो ये कैसा बहुपद है, तो आप बोलिए कि सर घात जो है दो है तो ये द्विघात बहुपद है। अगर द्विघात बहुपद है तो यदि आपसे कोई पूछे कि इसका ना दो शून्यक मान लो अल्फा और बीटा है, तो दोनों का योग मतलब शून्यकों का योग बताइए, शून्यकों का योग, क्या बोले, शून्यकों का योग। तो आप क्या बोलिएगा, माइनस बी बटा ए, तो गलती हो जाएगा, माइनस बी बटा ए नहीं होगा। क्या है ये फॉर्मूला, देखिएगा ये शून्यकों का योग कब होता है, माइनस एक्स का गुणांक। तो यहाँ देखिए माइनस तो लगेगा क्योंकि फॉर्मूला है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, देखिए तो ए है, तो यहाँ ए होगा। अब बटा में कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, बी, तो हो गया माइनस ए बटा बी। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गया। अब ये आया, अब यहाँ गौर कीजिए, अगर आपसे पूछे कि हमको अल्फा इंटू बीटा बताओ, शून्यकों का गुणनफल, क्या बताओ, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट पूछेगा, तो प्रोडक्ट में क्या है, ऊपर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, या एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी, तो यहाँ लिख दिए बी, क्या लिख दिए, बी। बात को समझे क्या, तो यहाँ ई आ गया। अब आप थोड़ा मोड़ा समझोगे कि हम इसको रटेंगे नहीं, अगर द्विघात बहुपद जिस रूप में उस रूप पे आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप दो एग्जांपल से समझे। अब अगला देते हैं आपको, गौर कीजिएगा, यहाँ अगला पर आप गौर कीजिएगा। ठीक, अगला एग्जांपल देते हैं, देखिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं, एक बहुपद इस रूप में दिया हुआ है। देखिए कोई कैसा बहुपद है, ये भी तो द्विघात बहुपद है। यदि आपको यहाँ पूछता है कि सम ऑफ जीरो बताओ, सम ऑफ जीरो,
जीरोज, मतलब हो गया कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो अगर शून्यकों का योग आपसे पूछा तो अब आप क्या बोलिएगा, आप फार्मूला याद कर चुके हैं, क्या फार्मूला याद किए हैं, वो फार्मूला से काम चलेगा। यहाँ दूसरा है तो आपको वो ये नहीं याद करके लिखना है कि माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बट्टा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से माइनस के माइनस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का गुणांक क्यू, तो माइनस में क्यू और बट्टा में एक्स स्क्वायर का पी, तो यहाँ हो गया माइनस क्यू बट्टा में पी आंसर। बात को समझे क्या? तो बहुपद जिस रूप में रहेगा उसी रूप में आंसर आएगा, डायरेक्ट रट नहीं लेंगे हम। फिर देखिए यहाँ का आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल। क्या कहेगा? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अगर अल्फा बीटा शून्य है तो अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा, होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है? आर, तो आर अब बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक पी, तो आर बट्टा में पी। आप क्या समझ पाए? बहुपद किसी भी रूप में हो सकता है। मान लीजिए लिखल है कि राम एक्स स्क्वायर प्लस मोहन एक्स प्लस सीता। अगर ये कोई बहुपद है तो द्विघात बहुपद है, हाँ है। अगर ये द्विघात बहुपद है और कोई पूछे कि अल्फा प्लस बीटा बताओ, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, तो क्या बोलेंगे यहाँ बोलेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणांक माइनस मोहन बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक राम। क्या समझ पाए मेरे बातों को आप? दूसरा देखिए, अगर अल्फा इंटू बीटा पूछे तो अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म कथी है? सीता, तो सीता अब बट्टा में एक्स स्क्वायर का राम, सीता बट्टा में राम। ये क्लियर हुआ कि आप शून्यक के बारे में क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे। अभी हम फॉर्मूला देख लिए द्विघात बहुपद का, तो देखिए चलिए, तो अब हम लोग जो देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है द्विघात बहुपद से। आप यहाँ पे देखिएगा, अब हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं? तो मात्र और मात्र 2 टाइप के प्रश्न, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकता है। आप बोर्ड पे देखिए अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार के आएगा, क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो हम यहाँ बोल रहे हैं क्या प्रकार के? 2 प्रकार के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। देखिए, एक प्रकार ये होगा, दूसरा प्रकार ये होगा। द्विघात बहुपद में 2 टाइप के क्वेश्चन में प्रश्न बन सकते हैं। देखिए क्या क्या बनेंगे। पहला टाइप में आपको क्या होगा कि आपको खूब करेगा वो, तो क्या करेगा कि आपको एक द्विघात बहुपद देगा। क्या करेगा? द्विघात बहुपद देगा। देखिएगा, बात को समझिएगा। अगर आपको वो द्विघात बहुपद दे दिया तो क्या निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए क्या पूछेगा? फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। अब बात को गौर कीजिए, एक टाइप का प्रश्न ये हो सकता है कि आपको वो द्विघात बहुपद देगा। क्या करेगा? द्विघात बहुपद देगा, अज्ञात करने के लिए बोलेगा शून्यक बताओ। क्या बताओ? शून्यक बताओ। शून्यक जीरोज, शून्यक पूछेगा, जो शून्यक बताओ। तो एक टाइप के प्रश्न क्या, आपको बहुपद दे दिया और शून्यक पूछ लिया। दूसरा में क्या हो सकता है कि दूसरा में आपको क्या देगा पता है? दूसरा में आपको क्या करेगा कि शून्यक ही दे देगा। शून्यक देगा। तो भाई अगर शून्यक देगा तो क्या पूछेगा? तो द्विघात बहुपद पूछेगा कि इसका शून्यक यह है तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो अगर शून्यक देगा तो आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना होगा? ज्ञात करना होगा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बात समझे क्या? 10th में 2 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं द्विघात बहुपद के। या तो वो द्विघात बहुपद दे तो शून्यक पूछेगा, और कहीं शून्यक देगा तो द्विघात बहुपद पूछेगा। तो अब टाइप 1 हम स्टार्ट करते हैं। द्विघात बहुपद देता है और शून्यक निकालने के लिए बोलता है, तो कैसे शून्यक निकालेंगे, ठीक, और तब टाइप 2 में जाएंगे। तो चलिए अब देखिए, द्विघात बहुपद देगा तो कैसे बनाएंगे। चलिए, तो द्विघात बहुपद का एक प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न आपको ये देते हैं कि 2x² + 7x + 5 ये द्विघात बहुपद है, इसका अब शून्यक निकालना है। तो आप देखिए, शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने का ना 3 मेथड 4 मेथड भी हो सकता है, लेकिन अभी जो बहुपद पढ़ रहे हैं
उसमें हमको गुणनखंड विधि से हम शून्यक निकालना सीखेंगे। फिर जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ फॉर्मूला से भी निकलता है, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, बहुत सारा मेथड आता है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस मेथड का नाम है गुणनखंड विधि। मतलब गुणनखंड करके हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बहुपद, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो अगर आपको प्रश्न एग्जाम में ऐसे आएंगे, एक बहुपद वाला क्वेश्चन आएगा और आपको कहेगा जी शून्यक ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात करो, तो देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए ना आपको हम बता रहे हैं कैसे ज्ञात होगा। ठीक, आपको इधर ब्रैकेट के इधर हम जो लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को गुना कर लेना है। फर्स्ट गुने लास्ट आपको करना है, फर्स्ट गुने लास्ट। ठीक, फर्स्ट गुने लास्ट करके इसको मन के अंदर रखना है, मन में रखना है, मन में रखना है। इसको ना कहीं लिखना है और ना ही कहीं कुछ करना है। फर्स्ट और लास्ट को ना मन में रख लेना है। ठीक, मन में तो रख सकते हैं, मन में आप बहुत सारा बात रखते हैं, एगो छोटा सा ये भी बात रख लीजिए, क्या दिक्कत है। आप फर्स्ट और लास्ट को गुना करके मन रखिए। ठीक, और बोलता है कि गुणनखंड विधि में ना आपको कुछ नहीं करना है, बिचला को, एगो एने रहेगा एगो एने रहेगा, बिचले रहेगा, ये बिचला को ना दो पार्टों में तोड़ना है। तो दो पार्टों में जैसे ही तोड़ने के बात आएगा आपके दिमाग में बात है कैसे तोड़े, तो 7x को तोड़ना है। तो कोई लिखे कहेगा 4x प्लस 3x तो हो गया 7x, कोई कहेगा नहीं 6x प्लस x, कोई कहेगा 5x प्लस 2x, तरह तरह की बात बोलेंगे। तो इसी के लिए आपको मन में गुना करवा दिए थे। आपको ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि अगर यहाँ जोड़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ने पर ई बिचला आ जाए, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप मन में कर चुके हैं वो आ जाए। नहीं समझे, फिर से सुनेंगे। आपको बिचला को दो पार्टों में ब्रेक करना है, तोड़ना है। अब तोड़ने के दरमियान आपके दिमाग में आ सकता है कि 7x को तोड़ना है तो 4 3 भी हो सकता है, 5 2 भी हो सकता है, 6 1 भी हो सकता है, तो कौन ले, तो आपको वही लेना है जिसका मल्टीप्लाई, जिसका गुना कितना पुर जाए, मन वाला, जितना आप मन में सोचे थे उतना पुर जाए। जैसे अभी देखिए इसको, देखिए इसको, अगर आप मान लीजिए 5 यहाँ मन में फर्स्ट और लास्ट 5 दूना 10x स्क्वायर, आपके मन के अंदर क्या छुपा हुआ है, 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर छुपा हुआ है। ठीक, अब इसको ऐसा तोड़िए जो गुना करने पर पुर जाए 10x स्क्वायर और जोड़ने पर 7। तो अब बोलिए 4 और 3 बोलिएगा, नहीं 4 3 तो 12 हो जाएगा, 4 3 भले 7 हो जाएगा लेकिन 4 3 12, अब 4 3 तो नहीं बोलिएगा। अब आपके मन में केवल एक ही बात आएगा कि सर 5x प्लस 2x, 5 2 7 अब 5 दूना 10। ठीक, तो अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5, देखिए 5 और 2 7 के साथ, मन वाला बात मन में चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ ना कॉमन लिया जाता है, कॉमन, ये दो का एक साथ कॉमन और ये दो का एक साथ कॉमन, समझेंगे आराम से बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगे, एक क्वेश्चन में टाइम लगे, इतना बढ़िया से समझिए कि फिर कभी गलती ना हो। देखिए अब इसमें से कॉमन लेने की बात है तो क्या कॉमन लेंगे आप जानते हैं कि कॉमन वही होगा जो दोनों में उपस्थित हो, जिसमें दोनों में भाग लग जाए। देखिए यहाँ पे x कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x, कहिएगा x ही क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि दूसरा चीज कॉमन लेंगे तो होगा नहीं, x कॉमन लेंगे तो 2 x स्क्वायर में से x, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ देखिए क्या बचेगा, x से x चला आया तो 5 2x प्लस 5। ठीक, अब कहेगा सर ये दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है तो कम से कम एक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस 1 कॉमन ले लिए, 1 कॉमन लिए तो 1 ले ले कि न ले ले की कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2x प्लस 5 कॉमन लेना मतलब भाग देना, 1 से भाग दिले न दिले बात बराबर। ठीक है, आप जब देखिएगा कॉमन जब आप ले लीजिएगा ना तो एक चीज गौर कीजिएगा, गुणनखंड में अगर ये दोनों यहाँ जो दिखते हैं, देखिएगा गौर से, ये दोनों, यदि ये दोनों सेम आ गया, क्या आ गया, ये दोनों सेम आ गया, तो समझिए कि आपका जो गुणनखंड किए हैं वो सही है, अन्यथा वो क्या हो जाता, अगर सेम नहीं आता तो गलत हो जाता है। यहाँ सेम है इसलिए सही है। अब क्या कीजिए कि आप ना ये दोनों सेम है, एक रे कॉमन ले लीजिए, तो एक रे कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस 5 एक बार लिख लीजिए तो अपने खाली बचेगा x प्लस 1 एक जगह, बात को समझे क्या, एक जगह बचेगा 2x प्लस 5, एक जगह x प्लस 1, ये गुणनखंड हो चुका है। अब x का मान निकालना है तो इसको 0 के बराबर करके बारी बारी से x के मान निकालेंगे। देखिए 2x प्लस 5 एक बार इसको 0 करेंगे, 0 के बराबर, तो ये 0 हो जाएगा, और एक बार अगर इसको भेजेंगे उधर तो x प्लस 1 बराबर 0, मतलब सीधा सीधा एक बार एक 0 के बराबर, एक बार 0 के बराबर, अपने आंसर आ जाएगा। देखिए 2x बराबर ये प्लस 5 जाएगा उनमें -5, इसीलिए x बराबर -5/2,
-5/2। यहाँ कहिएगा x बराबर -1। तो दो आंसर आया, दो आंसर आया। ये दो गो क्या आया, ये दो गो बहुपद का शून्य का आया, क्योंकि ये द्विघात बहुपद था तो दो गो शून्य का आता। देखिए दो गो शून्य आया कि नहीं आया, दो शून्य आ गया। क्या आप इसे सीख पाए? अगर ये सीखे तो एक क्वेश्चन अभी देते हैं, बना के दिखाएंगे, जल्दी इसको नोट कीजिए। जल्दी दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आइए दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए खुद। देखिए यही क्वेश्चन है, आपको दिए हैं बोर्ड पर, यही क्वेश्चन है कि 4x² - 12x + 5, इसका शून्य ज्ञात कीजिए। इसका भी दो शून्य का आएगा क्योंकि द्विघात बहुपद है। अब शून्य ज्ञात करना है तो देखिए आप सीख चुके हैं, उसी तरह से कीजिए। क्या सीखे हैं कि फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, मन के अंदर गुना करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को मन के अंदर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20x²। इसको लिखेंगे नहीं, बस मन के अंदर रखेंगे। हम सिखा रहे हैं इसलिए लिख दिए। अब चलिए तोड़िए। हमेशा किसको तोड़ा जाता है, बिचला को तोड़ा जाता है, बिचला को। देखिए तोड़ते हैं, 4x² तो लिख दिए। अब ऐसा तोड़िए ना कि आ जाए 12x -12x और गुना करे पर 20x²। कैसे तोड़ेंगे तो देखिए, तो -10x और -2x, -12x हो जाएगा और 2 दूना 20 भी पूर जाएगा। तो इसको -12 को हम बोल सकते हैं, -12 को हम चाहेंगे तो बोल सकते हैं कि -10x और -2x, कोई फर्क पड़ा, -10x और -2x, -12x + 5। बहुत आसान होता है और एग्जाम में जरूर आएगा, देखिएगा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉमन लेने की बात आया। क्या बात आया, कॉमन लेने का। तो कॉमन ये दोनों में से होगा, कॉमन इस दोनों में से होगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ माइनस वाला कॉमन लेना समझिएगा। यहाँ पे आप 2x कॉमन लीजिए। कितना कॉमन लीजिएगा, 2x। तो 2x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2x। यहाँ क्या बचेगा, -5। बात समझे, इसको गुना कीजिएगा तो इतना पूर्णा चाहिए, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कॉमन लीजिएगा, यहाँ तो कुछ नहीं कॉमन बुझा रहा है, तो यहाँ -1। कहिएगा +1 क्यों नहीं, क्योंकि एकरा जैसा यहाँ लाना है, माइनस लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x। तब ना -2x -1 -2x आ जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखे तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए हम माइनस होगा। गौर कीजिएगा, जब चिन्ह यहाँ माइनस कॉमन लीजिएगा ना तो यहाँ वाला चिन्ह बदल जाएगा। जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो यहाँ रहेगा उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x - 5। देखिए तो अगर गुना कीजिएगा तो इतना पूरेगा, और इसको गुना कीजिएगा तो इतना पूरेगा। बात को समझे, ठीक। अब देखिए तो ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है तो बस हो गया। ये दोनों यदि बराबर है तो आप इसी को कॉमन ले लीजिए। मतलब एक बार 2x - 5 को एक जगह लिख लीजिए, ये दोनों में से एक जगह, और एक जगह आ जाएगा 2x - 1 तो 1। अब दोनों का ना गुणनखंड हो चुका है। अब अगर मान निकालना है तो 0 के तो एक बार एकरा उन्ने भेजेंगे तो ये 0, एक बार गुना में भाग में जाएगा और 0 में कुछ से भाग लगेगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - 5 बराबर 0, एक हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 5, इसीलिए x बराबर 5/2। इसको देखिए 2x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/2। बात को समझे क्या, समझे क्या, ये समझ गए। एक क्वेश्चन और बनाइए, उसके बाद इसको मिटाइए, आप नोट कीजिए जल्दी। एक क्वेश्चन और, चलिए तो आइए एक क्वेश्चन लेके फिर हम दे रहे हैं आपको। बताइए, ये क्वेश्चन का निकालना है आपको शून्यक निकालना है इसका। ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए। देखिए अब यहाँ, अब आपको कह रहे हैं, गौर कीजिएगा कि आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट को आप वीडियो रोक के बना भी सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, मन के अंदर कर लेते हैं भाई। 2√2x² में 2√2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए रूट के बाहर 2 तो 2 दूना 4, और √2 और गुने फिर √2 तो 2 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। नहीं समझेंगे तो आप देखिएगा, 2√2x² है यहाँ है गुना 2√2। आप जानते हैं कि ये बाहर गुना बाहर से, तो 2 दूना 4 और अंदर ये बचेगा √2 गुना √2x²। आपको पता है कि √2 में √2 से होना तो 2 होगा, कहला कि अंदर 4 होगा, 4 के बगल 2, इसलिए 4 √2 गुना √2x²। फाइनल आ गया 8x²। ये आपके फर्स्ट और लास्ट का गुना है। इसको कहाँ रखना है, मन के अंदर। मन के अंदर कितना आया, 8x²। अब इसको तोड़ना है, इसको बिचला को तोड़ा जाता है, आप सीख चुके हैं कि इसी को तोड़ना है। ऐसा दो भागों में तोड़िए, ऐसा दो भागों में तोड़िए, ऐसा दो भागों में तोड़िए कि गुना करने पर 8x² और जोड़ है तो जोड़ने पर 6। कौन है वो नंबर, जोड़ेंगे तो 6 और गुना करेंगे तो 8। आपको आ गया दिमाग में, 4 और 2 6 और 4 दूना 8। चलिए आप देखिए, 2√2x² प्लस 4x और प्लस में 2x प्लस 2√2। कोई दिक्कत नहीं, 6x को जो बस कर दिए। अब दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेते वक्त थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा
यहाँ पे क्या कॉमन लीजिएगा आप बताइए, यहाँ पे क्या कॉमन ले लीजिएगा? तो हम देखिए बताते हैं, 2√2 क्या कॉमन लिए? 2√2। अब देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा, 2√2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा? x²। गौर कीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ कहिएगा सर ये कैसे होगा? तो यहाँ पे √2 बच सकता है, √2 बच सकता है ना, क्योंकि √2 से √2 गुना होगा। देखिएगा x कॉमन लीजिए, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लीजिए, सॉरी, 2√2 x², x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा? केवल x बचेगा ना, बचेगा 2√2 कॉमन x लिए, 2√2x लिए तो x बचा। अब प्लस यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ √2 से गुना होगा तो √2 और 2 दूना 4, तो यहाँ बचेगा √2। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, आगे क्या कॉमन लीजिएगा? आगे क्या कॉमन लीजिएगा? तो आगे ले लीजिए 2 कॉमन, 2, तो यहाँ क्या बचा? 2 कॉमन तो x और प्लस √2। इस बात को समझे क्या? इस बात को समझे? देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना पूरेगा, 2√2x में x से तो 2√2x², फिर इसमें इससे तो √2 में √2 से तो 2, 2 दूना 4, x है तो x, फिर इसको देखिए 2 में x से तो 2x और 2√2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं है? ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब गुणनखंड सही है। तो देखिए हो जाएगा क्या? x प्लस √2 एक जगह, और एक जगह हो जाएगा 2√2x प्लस 2। अब आ गया गुणनखंड। अब 0 के बराबर करके मान निकालेंगे तो x प्लस √2 बराबर 0, एक हो जाएगा 2√2x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ हो जाएगा क्या? x बराबर -√2 एगो, और दूसरा क्या हो जाएगा? 2√2x बराबर -2, प्लस 2 हो जाएगा तो -2। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? -2 बट्टा में 2√2, ये 2 से 2 कटेगा, -1 बट्टा में √2। आप चाहे तो बट्टा में से रूट हटाने के लिए हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहीं भी छोड़ सकते हैं। तो -√2 बट्टा में 2, 2 शून्य का आया, आप दोनों को नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए तो अब हम लोग शून्यक निकालना सीख चुके हैं। ठीक, अब शून्यक निकालना जब सीख गए तो अब हम लोग क्या बात करेंगे पता है? अब हम लोग बात करेंगे टाइप 2। क्या बात करेंगे? टाइप 2। टाइप 2 में आप देखिए शून्यक दिया रहेगा तो बहुपद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? बहुपद ज्ञात करना। अब देखिए आप हमको बताइए, शून्यक दे देगा, अब बहुपद पूछेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप याद रखिएगा एक फॉर्मूला, बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होगा, कौन बहुपद? तो द्विघात बहुपद का। कौन बहुपद का? द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फार्मूला है, उसको आप केवल याद रखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक सूत्र है, एक फार्मूला है कि आप डायरेक्ट इस पर रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे फार्मूला को ऐसे करके, ऐसे देखिए इधर, ऐसे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं आप शून्यकों का योग। क्या बोलते हैं? शून्यकों का योग, ब्रैकेट में x प्लस ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। वही चीज है, बस भाषा में लिख दिए हैं। अब एग्जाम्पल लेके बताते हैं। आप देखिए यहाँ पे, मान लीजिए एग्जाम्पल हम लिखे कि किसी बहुपद का 2 शून्य, किसी बहुपद का 2 शून्यक, एग्जाम्पल है कि 2 शून्यक 3,7 दिया है, 2 शून्यक 3,7 दिया है, तो बहुपद ज्ञात करें। बहुपद ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको बहुपद ज्ञात करना है तो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो लिखिए। फॉर्मूला क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब कि x² के x², ठीक, माइनस अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब है? शून्यकों का योग, जो भी शून्यक है उसको योग, योग मतलब जोड़। तो एगो 3 है, एगो 7 है, दोनों को जोड़े तो कितना? 10। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह क्या हो जाएगा? 10, बगल में x तो x, प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना कर देना है, 3 सते 21, 21। बोलिए यही आपका आ गया क्या? यही आ गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक, आप समझ गए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, देखिए दूसरा एग्जांपल कह देगा कि शून्यकों का योग, डायरेक्ट कहेगा कि शून्यकों का योग 4 है। शून्यकों का योग कितना है? 4, एवं गुणनफल 7 है।
देखिए कभी कभी डायरेक्ट रहेगा कि किसी शून्यकों का योग जो है 4 है और गुणनफल 7 है, तो बहुपद बताएं, तो बहुपद बताएं, तो बहुपद बताएं, बहुपद बताएं। अब आप गौर कीजिए, लास्ट में देखिएगा जरूर, शून्यकों का योग 4, गुणनफल 7, बहुपद बताइए। तो आप देखिए, आप तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या है फॉर्मूला, बोलिए बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप जानते हैं, बार बार बोर्ड पर लिखने का रीजन कि आपको याद हो जाए, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, योग कितना दिया 4, तो यहाँ डायरेक्ट 4 लिख देंगे, ना कि इसको जोड़ के जहाँ जोड़े थे। यहाँ डायरेक्ट शून्य दिया था तो जोड़ के गुणा करके लिखे, यहाँ खुद दिया योग तो योग के जगह पर 4, अब प्लस यहाँ गुणनफल, अब गुणनफल खुद दिया है 7 तो 7, और फाइनल आंसर यही हो जाएगा। क्या ये कंप्लीट हुआ? कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन एचडब्ल्यू के रूप में देंगे, आप जरूर गौर कीजिएगा। देखिए चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन से ना थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा एक टॉपिक है जिसको बताते हैं। बार बार कहीं कहीं आप क्वेश्चन में देखे होंगे कि शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें, बार बार आप किताब में देखेंगे, शून्यकों का योग और गुणांकों मतलब गुणनफल का संबंध स्थापित करें। तो देखिए क्या होता है ये संबंध, देखिए कहता है ना, उसका क्या मतलब वो अभी हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना आपको शून्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अभी आप सीख चुके हैं, क्या सीखे हैं, 8 चौका 32, 8 चौका 32 सीखे हैं ना, तो 32 को तोड़ना है। देखिए तुरंत तोड़ लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x, 8 4 12, 8 चौका 32 प्लस 8, यहाँ से आप 4x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x, यहाँ 4 दूना 8 प्लस यहाँ क्या कॉमन ले लीजिएगा बताइए, यहाँ पे 4 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 बचा, तो x प्लस 2 एगो आ जाएगा 4x प्लस 4। गौर कीजिए, तो एगो आंसर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, एगो हो जाएगा 4x प्लस 4 बराबर 0। तो एगो हो जाएगा x बराबर माइनस 2, एगो हो जाएगा 4x बराबर माइनस 4, इसीलिए x बराबर माइनस 4 बटा 4 1। अब आप गौर कीजिए यहाँ क्या संबंध होता है वो समझा देते। देखिए आप दो शून्यक निकाले ना, एक शून्यक आया इसका, गौर कीजिएगा, शून्यक आप निकाले, एगो आया -2 एगो आया 1, सॉरी एगो आया -2, ये -4 से 4 कटा तो -1 ना आएगा, ठीक है, तो -1, दो गो शून्य का, एगो -2 एगो -1, ठीक, अभी तक कोई डाउट नहीं। चलिए ये शून्य का आ गया ना, अगर हम आपको कहते कि आप शून्य को जोड़िए, शून्य का योग, शून्य को का योग, तो कहिएगा सर शून्य का योग तो ये है -2, तो हाँ इसको जोड़िए ना, तो आप जोड़िएगा -2 प्लस फिर -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल आएगा -2 -1 -3, ये आया आपका शून्यकों का योग। अब कहता है, अब क्या कहता है, आप भी तो जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है ना, -b/a, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। अब इसको ना इस पर बनाना है, तो शून्यकों का योग आप निकाले थे कितना है -, अब फॉर्मूला से निकालिए, अब फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a मतलब x का गुणांक, तो देखिए लिखते हैं -b मतलब x का गुणांक, x का गुणांक कितना 12, तो -12, अब बटा में a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, 4 4 तिहाई 12, बोलिए कितना आंसर आया -3। वही बात हुआ, आप जो शून्य का योग निकाले वो भी -3, फॉर्मूला से निकाले शून्य का योग वो भी -3, यही होता है संबंध। अब गुणनफल में भी देख लीजिए ना, गुणनफल भी देखिए, दोनों दिखाना पड़ता है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल आप निकालिए, जो आप शून्यक निकाले हैं ना उसका गुणनफल, तो आप शून्यक निकाले -2 और -1, तो इसका गुणा कीजिए, -2 गुना -1, तो आप कहिएगा -2 में -1 से करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2, 2 1 2 माइनस प्लस, तो आप निकाले तो 2। अब फार्मूला भी तो जानते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या जानते हैं शून्य का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a, मतलब कांस्टेंट टर्म अब बटा में x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है 8 8, a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक 4, अब भाग दिए तो 2 मरतबे कटा, बोलिए इससे भी आंसर कितना आया, वही आया कि नहीं आया। आप शून्य का योग निकाले वो भी उतना ही है, फॉर्मूला से निकाले वो भी उतना ही है, दोनों बराबर आएगा ही, है नहीं, इतना आना है। अगर यही बराबर आ गया ना तो यही शून्य के योगफल और गुणनफल में क्या कर दिया आप, संबंध बता दिए कि दोनों का संबंध सही है, और यही एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर हो जाता है। यही था कि संबंध। अब आपसे संबंध पूछेगा तो नहीं बताइएगा, आप शून्य ज्ञात कर लीजिएगा, एक बार अपना से योग निकालिएगा, एक बार फॉर्मूला वाला से। फॉर्मूला तो आप शुरू में सीख चुके हैं, कोई भी देगा तो डायरेक्ट पूछेगा योगफल तो -b/a फॉर्मूला और c/a मतलब बना सकते हैं।
अगर आपसे यहाँ पूछे, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन है, यहाँ पर गौर कीजिएगा आप, यहाँ पर आपसे हम पूछे कि बुआ अल्फा प्लस बीटा बताओ, सब बच्चा बोलेगा माइनस बी बटाए, क्या बोलेगा, माइनस बी बटाए। तो माइनस बी बटाए मतलब क्या थी, -12 अब बट्टा में ए कितना 4, तो आ गया -3 आंसर। ठीक है, कितना आया आंसर, -3, जो अभी उधर आया था। तो अगर अल्फा प्लस बीटा पूछे सब बताया, और अल्फा इंटू बीटा भी पूछेंगे ना, तो उम्मीद है कि सब लोग बता देंगे सी बटा ए, तो सी है 8, ए है 4, तो 8 बटा में 4 मतलब 2। लेकिन आपको HW मात्र एक देते हैं, जो घर पे करके आइएगा, घर पे करके आइएगा। HW क्या है, आपसे हम अल्फा प्लस बीटा निकाल दिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिए, और आपको बोले कि आप अल्फा माइनस बीटा ज्ञात कर लीजिएगा। क्या आप कर सकते हैं, घर पे ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे, हम बना देंगे। अल्फा माइनस बीटा आपको ज्ञात करना है, ठीक। और अभी भी इस वीडियो में कोई डाउट या कुछ भी बचा है तो आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।